नमस्ते योगीज। आज हम काम करेंगे थायराइड पे। तो पहले हम देखेंगे कि थायराइड होता क्या है और उसका काम क्या होता है, और अगर वो बैलेंस में नहीं है तो बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि उसके लिए कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, मुद्रा क्या रहेगी और खुद को कैसे ठीक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे गले पे यहाँ पर अंदर की साइड एक ग्लैंड होती है जिसको थायराइड ग्लैंड बोला जाता है। हिंदी में उसको आप ग्रंथि भी बोल सकते हो। उसका काम होता है हार्मोन्स रिलीज करने का। वो T3 एंड T4 नाम का हार्मोन्स रिलीज करता है। अब आप सोचो कि उस हार्मोन्स का काम क्या होता है। हार्मोन्स जनरली एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, हमारे अलग अलग सिस्टम के साथ वो कन्वर्जेशन करते हैं और सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो जब आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो बॉडी के अलग अलग सिस्टम में आपको उसकी इफेक्ट दिखती है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको थायराइड है या नहीं, क्योंकि जनरली हमें आइडिया नहीं आता है कि कौन सी सिचुएशन में हम समझे कि हमें थायराइड हो चुका है। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अचानक से आपका वेट, आपका वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा, या तो अचानक से आपका वजन बहुत ही ज्यादा कम होने लगे, या तो ये हो सकता है कि आपका हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा होने लगे ऑन द स्पॉट, मतलब उसके साथ साथ आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लगे, या तो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या तो डायरिया रहता है। उसके साथ आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फैटिग जैसी लगे आपको, उसमें एकदम लाइक रूखापन आपको फील हो। अगर ये सब सिम्टम्स होते हैं, अचानक से बहुत गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, वीकनेस लगती है, अगर ये सब आपके साथ होता है तो आपको एक बार थायराइड का रिपोर्ट करवा लेना चाहिए। तो उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि थायराइड है या नहीं। पहले हम जो आसन और प्राणायाम करने वाले हैं वो हाइपर या हाइपो, कोई भी थायराइडिज्म आपको हो, दोनों केस में आप ये कर सकते हो। तो पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर मैं आपको 2-3 आसन वो बताऊंगी जो हाइपोथायराइडिज्म वाले कर सकते हैं, और 2-3 ऐसे बताऊंगी जो हाइपरथायराइडिज्म वाले कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो करेंगे वो हाइपो हाइपर दोनों के लिए होगा, और उसमें हम करेंगे प्राणायाम। उसमें आएगा कपालभाति। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे वो होगा उज्जयी प्राणायाम। तीसरा जो हम करेंगे वो उद्गीत प्राणायाम होगा। ये तीनों का बहुत ही बड़ा रोल है आपके थायराइड को ठीक करने में, तो आप तीनों में से एक भी स्किप नहीं करोगे। फिर हम 2 आसन करेंगे, एक होगा कैट एंड काउ, मर्जरी आसन, बितली आसन, और दूसरा होगा सिंहासन, लायन पोज। ये 5 जो मैं बताने वाली हूँ वो हाइपरथायराइडिज्म वाले भी कर सकते हैं और हाइपोथायराइडिज्म वाले भी कर सकते हैं, और जिनको नहीं है उनको तो करना ही है। चलो शुरू करेंगे हम कपालभाति से। कपालभाति वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है डिटेल्स में, फिर भी मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आपको क्या करना है। हाथों में आपको मुद्रा बनानी है, आप चिन्ह मुद्रा रख सकते हो। लंबी गहरी सांस भरनी है, फिर सांस लेके, लंबी सांस लेके आपको झटके से सांस को बाहर निकालनी है। और जितनी बार बाहर निकालोगे बीच में आप इनहेलेशन नहीं करोगे, वो पैसिव इनहेलेशन हो ही जाएगा जो आपके ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन आपकी सांस चलती रहेगी तो आपको वो दिक्कत नहीं रहेगी कि सांस खत्म हो गई। फाइन। और कंटिन्यूअसली स्ट्रोक्स लेते रहने हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से करना है आपको। और अभी हम किस तरह से करेंगे, आपको 10 स्ट्रोक्स लेने हैं, 10 बार इनहेल एक्सेल करना है, एक्सेलेशन करोगे और उसको 5 सेट्स में करोगे, 5 के सेट्स में करोगे। ओके, मैं करके दिखाती हूँ। इस तरह से करेंगे, सांस अंदर भरे, देखा आपने। जब आप सांस छोड़ोगे झटके के साथ तब पेट आपका अंदर जाएगा। ये हमने 10 स्ट्रोक्स किए, 1 सेट किया, ऐसे आपको करने हैं 5 सेट्स। ओके, तो ये हो गया कपालभाति। आप वीडियो को पॉज करके आपका 5 सेट्स कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़े। दूसरा जो होगा, क्योंकि अगर हम साथ में पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो बेटर है कि आप उसको पॉज करें और उसके बाद आपके 1 सेट मेरे साथ किया, 4 सेट खुद से करें और फिर वीडियो को वापस चलाएं। अब दूसरा जो होगा वो है उज्जयी प्राणायाम। उसमें क्या होता है, जब आप जमीन पे कोई चीज को घिसते हो तो कैसी आवाज आती है, उसी तरीके से जब आप उज्जयी प्राणायाम करोगे तो आपके गले में से एक घिसावट वहां पे जनरेट होगा, क्रिएट होगा, तो आपके अंदर से, आपके गले में से उस टाइप की आवाज निकलेगी। देखो मैं करके दिखाती हूँ। इनहेल एक्सेल करें, अब शुरू करेंगे। समझ आए? जब आप सांस अंदर भरोगे तो आपको गले को एकदम कंप्रेस करना है,
फिर आपको सांस अंदर भरनी है, तो वहां पर वो आवाज क्रिएट होगी जो आपने सुनी। इस टाइप की आवाज एक ही बार में पकड़ नहीं आएगी, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, फिर धीरे 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 आपका होने लगे। और मैं पहले से प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे खांसी या उस टाइप का कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जब पहली बार करोगे तब आपको खांसी आएगी, एक खिंचावट फील होगी और आपको लगेगा कि वहां पर घर्षण क्रिएट हो रहा है। वो नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये गलती जरूर से ना करें कि आपको ओवर पुश ओवर फोर्स वहां पे नहीं करना है, वरना क्या होगा, आपका गला इतना घिस जाएगा कि आपको 3-4 दिन तक वहां पर खराश रहेगी और एक हल्का सा दर्द रहेगा। तो आपको नॉर्मली जितना आप कर पाओ उसी तरीके से, ज्यादा फोर्स की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। आप फोर्सफुली कुछ नहीं करोगे, सिर्फ गले को कंप्रेस करोगे, दबाओगे और उसमें से आवाज आप अंदर की तरफ हवा अंदर की तरफ लेके जाओगे, तो आपका इजीली हो जाएगा। और 2 बार मैं करके दिखाऊंगी। आपको इसकी प्रैक्टिस 3 बार करनी है रेगुलर, जब आप ये थायराइड के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तब। इस तरह से करेंगे, इनहेल एक्सेल शुरू करेंगे। धीरे से आंखों को खोल दे। यह था उज्जैन प्राणायाम, जो आपके स्पेशली ये थायराइड के लिए ही यूज किया जाता है। तीसरा जो प्राणायाम है वो है उद्गीत प्राणायाम। उसमें हम ओम का उच्चार करेंगे। ओम का उच्चार जनरली बोला जाता है ओम, लेकिन उसमें 3 लेटर्स होते हैं, अ, ओ, म। तो हमें उस तरह से ही उसका उच्चार करना है। जब हम अ करते हैं तब वो उसकी इफेक्ट हमारी नाभि पे आती है, यहाँ पर पेट के यहाँ पर जो चक्रा होते हैं वहां पर आएगी। जब हम ओ का उच्चार करते हैं वो हमारे सेंटर, हार्ट सेंटर पे इफेक्ट करेगा, ओके, जिसको अनाहत चक्र हम बोलते हैं, वहां पे इफेक्ट करेगा। और जो तीसरा जब हम बोलते हैं उसका इफेक्ट आपके गले पे, यहाँ पे शुद्ध चक्र पे आएगा। और हमें यही मेन चाहिए। अभी हम थायराइड पे लिए काम कर रहे हैं, तो उद्गीत प्राणायाम जब हम करेंगे तो अ उ के उच्चार में इतना हम एम्फेसाइज नहीं करेंगे, लेकिन जब म का आएगा उसको हम थोड़ा लंबा खींचेंगे। देखिए मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, फिर हम साथ में करेंगे। लंबी गहरी सांस भरे, शुरू करेंगे। इनहेल, तो आपने देखा होगा आगे के 2 साउंड के कंपैरिजन में मैंने लास्ट साउंड है वो ज्यादा खींचा है, ताकि हम यहाँ पर थोड़ी इफेक्ट दे पाए। ताकि जबकि हम थायराइड के लिए कर रहे हैं इसलिए ऐसा रहेगा। बाकी आप जनरल वे में कर रहे हो उद्गीत प्राणायाम की प्रैक्टिस, तो आपको तीनों इक्वल अमाउंट में, इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल ड्यूरेशन में साउंड को निकालना है। एक और बार हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में। इसको आपको कम से कम 7 बार प्रैक्टिस करनी है, बढ़ा के 21 बार करनी है। तो एक बार हम साथ में करेंगे, फिर आप वीडियो पॉज करके आपकी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो शुरू करेंगे। इनहेल, धीरे से आंखें खोले। बाकी की प्रैक्टिस आप वीडियो पॉज करके साथ में कर सकते हो। अब हमें देखेंगे 2 आसन। ये जो हम जितना भी कर रहे हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों के लिए रहेगा। इसको हर कोई कर पाएगा, जिनको नहीं है उनको भी करना है, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए आगे आने वाली खराब कंडीशन से। अब बितली आसन, मर्जरी आसन हमने हमारे आगे के वीडियो में बहुत बार किया है, आपने देखा ही होगा उसको करते हुए। तो अब क्या करोगे, दोनों हाथों को इस तरह से कंधे के नीचे रखोगे, दोनों पैर को हिप्स के नीचे रखोगे और इक्वल डिस्टेंस रहेगा आपका। ना तो आप ऐसे ज्यादा लेके जाओगे ना कम लेके जाओगे, एग्जैक्ट डिस्टेंस अमाउंट प्रॉपर रहेगा। ना तो पैर ऐसे आगे रहेंगे ना पीछे रहेंगे, वो एग्जैक्ट हिप्स के नीचे ही रहेंगे। पैरों को पीछे से मिला के रखना है, घुटनों के बीच में कंधे जितनी जगह रहेगी। अब आपको सांस भरते हुए गले को ऊपर की तरफ खींचना है, कमर अंदर की तरफ जाएगी। आपका पूरा फोकस आपके गले पे रहेगा, जहां पर हमारी थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है। अब सांस छोड़ के आप नीचे की तरफ जाओगे एक्सेल करते हुए, और आपकी चिन को चेस्ट से लगाओगे और यहाँ पर होल्ड करोगे। हो सके उतना आपकी कमर को, पीठ को राउंड शेप में लेके आए, हम्प बनाए और चिन चेस्ट से प्रेस करें। एल्बोज आपके सीधे रहेंगे। वापस इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ आना है। लास्ट टाइम करेंगे साथ में। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये हमने 3 बार किया, इसको आपको कम से कम 10 बार करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगेन वीडियो पॉज करके आप साथ में कर सकते हो। और दूसरा जो आसन है वो है सिंहासन, लायन पोज। उसके लिए क्या करना है,
आपको पहले वज्रासन में इस तरह से बैठ जाना है। वज्रासन में कैसे बैठा जाता है मैंने पहले के वीडियो में सिखाया हुआ है, फिर भी यहाँ पर मोटा मोटा बता दूं तो इस तरह से दोनों पैरों को वी शेप में खोल के रखना होता है और आपके हील्स ऐसे ऊपर की साइड खुले रहेंगे और उसके ऊपर आपको हिप्स ऐसे रख के बैठना है ताकि आप आराम से बैठ पाओ। जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है वो लोग आपके एंकल के नीचे, आपकी जो एंकल होती है पैरों के नीचे, यहाँ पर कुशन रख दे, तकिया रख दे, जो भी सॉफ्ट इतना पतला हो वैसा रख के फिर उसके ऊपर बैठे तो आपको दर्द कम रहेगा। और नी पे में फिर भी ज्यादा दर्द रहता है तो एक तकिया वहां पे रखे और दूसरा आपके काफ मसल्स पे यहाँ पर रखे, फिर उसके ऊपर आराम से बैठे। अब क्या करना है, इसमें बैठने के बाद आपको पैर को ऐसे थोड़ा सा खोल देना है, घुटनों को खोल के फिर हाथों की पोजीशन आप ऐसे उल्टे रखोगे, उल्टे हाथ ऐसे रखोगे। अब अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो तो आप इतना उल्टा नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, ऐसे भी काम चल जाएगा। हाथों को सीधा रखें, बाकी अगर कर सकते हो तो हाथों को ऐसे उल्टा रखोगे और उंगलियां ऐसे आपके पंजे खुले हुए रहेंगे और इस तरह से प्लेस करोगे। आपको थोड़ा आगे की तरफ झुकना होगा, कमर आप इसमें स्ट्रेट रखोगे और आपको सिंहासन में करना क्या होगा, जब आप सांस बाहर निकालते हो, सॉरी इनहेल करके बाहर निकालते हो, एक्सेल करते हो, तब आपकी वो सांस गले से होके आपके टंग के ऊपर से बाहर निकलेगी। ओके, तो डायरेक्ट गले से होके टंग के ऊपर से वो बाहर निकलेगी इस तरह से। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। और आंखों के जो लेंसेज है वो ऊपर की साइड जाएगी, ट्राई करें जितना ऊपर ले जा सके उतना। चलो सर को हल्का सा थोड़ा ऊपर रखेंगे, अंदर सांस भरेंगे। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। ओके, वैसे सांस आप गले में से बाहर निकालोगे। 2 बार और करेंगे। इनहेल करके सांस अंदर भरे, एक्सेल करके, लास्ट टाइम इनहेल, आंखों को ऊपर ले जाएंगे और आप आपके नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाओगे। ओके, तो ये 5 जो मैंने बताया, 3 प्राणायाम 2 आसन, वो आपको जिनको भी थायराइड है उन दोनों केस में आपको करना है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब कि उनके बॉडी में हार्मोन्स जितने होने चाहिए उससे कम रिलीज होते हैं, उनका बॉडी वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है, अननेसेसरी कुछ खाते नहीं है पीते नहीं है फिर भी वेट बढ़ता जाता है, हेयरफॉल ज्यादा होता है। सिम्टम्स मैंने आगे वैसे बता ही दिए हैं, तो उसके हिसाब से जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है वो अभी जो मैं आसन बता रही हूँ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइए जो शुरू करते हैं। अब इसके लिए आपको जमीन पे लेट जाना है, पीठ के बल। पीठ के बल लेटने के बाद आपके दोनों हाथों को आप यहाँ पर रखोगे आपके एंकल के पास। अगर एंकल के पास ना रह पाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके एंकल ज्यादा वेट होने की वजह से पास नहीं आ पाते हो तो चलेगा, फाइन, इतना रखिए। और अगर ला पाते हो तो हिप्स के पास ज्यादा उसको लेके आइए। अब हम कर रहे हैं सेतुबंध आसन। सांस भर के आपके कमर को आपको ऊपर की तरफ उठाना है और आपकी चिन को चेस्ट से मिक्स करना है, लगाना है, वहां पर आपको उसको टक करना है। आपकी चिन जो है वो चेस्ट से लगेगी, वहां पर आपको लॉक करके रखना है। चलो इनहेल करेंगे एंड अप, चेस्ट से लगा दे और होल्ड करें, सांसों की गति नॉर्मल रखें और वापस लेके आए। एक और बार मैं करके दिखाती हूँ आपको। इसकी प्रैक्टिस टोटल 5 बार करनी है, 5 टाइम्स करोगे। एक और बार मैं करके दिखाऊंगी, फिर आप वीडियो पॉज करके 5 बार इसको कंप्लीट करें। इनहेल, होल्ड करें, सांसें लेते रहे, एक्सेल करके वापस आओगे। ओके, तो 2 बार हो चुका है, 3 बार बाकी है, तो आप वीडियो पॉज करके फिर आगे की प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे। इसके बाद का जो आसन है वो है सर्वांगासन। उसके लिए क्या करोगे, पैरों को इस तरह से पकड़ के रखोगे, कमर आपकी सीधी रखोगे, हमें पीछे की साइड रोल करना है। इसको हम 3 ड्रिल्स में करेंगे। ओके, ड्रिल्स करेंगे पहले इसकी, फिर फाइनल हम पोजीशन में जाएंगे। तो पहली ड्रिल में आपको क्या करना होगा, पैरों को ऐसे पकड़ के फिर पीछे की तरफ आपको रोल करना है और पैर को ऊपर की तरफ लेके जाना है और हाथों का सपोर्ट आपकी कमर को देना है। इस तरह से करोगे, गो, और यहाँ पर ऐसे करके पैर को ऐसे बेंडी रखें और पकड़े। ओके, थोड़ी देर वहां पे रुके, फिर वापस आ जाइए। वापस एक बार करेंगे, इनहेल करें, एक्सेल करें। चलो इनहेल करके गो। इस बार थोड़ा ऊपर पैर लेके जाओगे लेकिन बेंड रखोगे और कमर को सपोर्ट दीजिए और यहाँ पर रुके एंड एक्सेल करके नीचे आओगे। अब ये लास्ट टाइम हम करेंगे, उसमें आपके हो सके उतने पैर को आपको ऊपर की तरफ सीधा रखना है
और सर्वांगासन करना है। चलो करेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, गो। जितना हो पाए उतना पैर सीधा कर लीजिए, फिर एडजस्ट करें और धीरे धीरे बॉडी के अलाइनमेंट में लेके आए और होल्ड करें। अब आपकी अगर कैपेसिटी है तो धीरे 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 कंधों से कंधे की तरफ हाथों को लेके जाए और होल्ड करें। जनरली यहाँ पर 10 काउंट्स होल्ड होता है। आप उतना कर पाओ तो ओके, ना कर पाओ तो 5 काउंट्स में आप नीचे आ सकते हो। बाकी 30 सेकेंड्स फिर उसको बढ़ा के 1 मिनट तक होल्ड किया जा सकता है। यहाँ से ही तीसरा आसन हम लेंगे, वो है हलासन। हलासन में जाने के लिए आपको आपके पैरों को पीछे की तरफ लेके जाना है इस तरह से, और पीछे की साइड आप यहाँ पर होल्ड करवा के रखोगे और हाथ आप नीचे की तरफ रखोगे इस तरह से। तो पहला आसन हो गया सेतुबंध आसन, दूसरा हो गया सर्वांगासन, और तीसरा ये जो हम कर रहे हैं वो है हलासन। ये हम कर रहे हैं हाइपर थायरॉइडिज्म वालों के लिए, जिनका वेट बहुत ही ये हम कर रहे हैं हाइपोथायरॉइडिज्म वालों के लिए, जिनका वेट बहुत ही ज्यादा जल्दी से बढ़ने लग रहा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ से हाथों का सपोर्ट लेके हम जाएंगे नीचे और रहेंगे पैरों के साथ स्ट्रेट। ओके, ये था तीसरा आसन जो हमने किया। अब चौथा आसन जो हम करेंगे वो है विपरीत करनी। विपरीत करनी को आप बेबी सर्वांगासन भी बोल सकते हो। ओके, किस तरह से करोगे देखिए, करने की मेथड यही रहेगी। विपरीत करनी को भी आपको इनहेल करके पीछे की तरफ रोल करना है इस तरह से, इनहेल, रोल, कमर को सपोर्ट दे। और सर्वांगासन की ड्रिल में हमने ऐसे बेंच रखा था, इसको हम यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट रखेंगे। बस इतना ही ऊपर उठना है, इससे ज्यादा ऊपर उठने की जरूरत नहीं है। विपरीत करनी में इतना ही रहेगा, और हो सके तो पैरों को थोड़ा सीधा करने की ट्राई करें। इसको बेबी सर्वांगासन भी आप बोल सकते हो। इसमें भी आपको 10 काउंट्स तक रहना है और फिर वापस नीचे आना है। अब इसके वेरिएशन में मैं आपको बताऊंगी विपरीत करनी में। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो कमर के नीचे कुशन रख के और पैरों को इस तरह से सीधा रखें और यहाँ पर रिलैक्स करें। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है, तो वॉल के पास अपने पैर को रख के वॉल पे पैरों को आपको जमाइए और यहाँ पर रिलैक्स कीजिए। अगर वॉल के साथ कर रहे हो और इस तरह से कर रहे हो तो इसको कम से कम 5 मिनट तक होल्ड करके रखें। और अगर आपने सपोर्ट लेके किया है तो उसको काउंट्स में करें, 10 काउंट्स करें और फिर नीचे की तरफ आ जाए। तो ये जो सब आसन हमने किए वो हाइपोथायरॉइडिज्म वालों के लिए हैं, और वो लोग करेंगे तो उनको काफी इससे फायदा मिलेगा। अब नेक्स्ट आसन जो हम करने वाले हैं, जितने भी सीक्वेंस में मैं बताने वाली हूँ, वो है हाइपरथायरॉइडिज्म वालों के लिए, जिनका वेट तेजी से ड्रॉप हुआ है, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, कितना भी खाए बॉडी में दिखता नहीं है, गर्मी बहुत लगती है, गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन बहुत रहता है। ये सब हाइपरथायरॉइडिज्म के लक्षण हैं, तो उस पर हम काम करेंगे। उन लोगों के लिए मैं आपको 3 आसन बता रही हूँ। सबसे पहला आसन होगा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आपको क्या करना होगा, आपको पहले आपके पैरों के बीच में जगह रखनी है शोल्डर जितनी, और आसान वर्जन में बता रही हूँ, आपके पैरों को ऐसे क्रॉल करके रखोगे। ओके, उसके बाद 3 बार कमर पे ऐसे हाथ रख के 3 बार पीछे की तरफ मूवमेंट दोगे और गला पीछे की तरफ लेके जाओगे। 1, वापस आओगे, 2, वापस आओगे, एंड 3। इतना करने के बाद अब राइट हैंड को आप राइट हील पे रखोगे, लेफ्ट को लेफ्ट हील पे रखोगे और बॉडी को आगे की तरफ पुश करोगे और गर्दन को पीछे की तरफ झुकाओगे, जितना झुका पाओ उतना, और यहाँ पर होल्ड करोगे 10 सेकेंड्स के लिए। फिर हाथ को वहां से लेते हुए वापस आओगे और काउंटर पोज में आप जाओगे। यहाँ पर वो है बालासन। अगर हाथों को आपने आगे रखा है तो उसको एक्सटेंड चाइल्ड पोज बोलते हैं, और अगर यहाँ पर रखा है तो उसको बालासन बोलते हैं, चाइल्ड पोज। आपको इस पोजीशन में रहना है। फिर यहाँ पर रिलैक्स करें। ये जो उष्ट्रासन हमने किया उसको आपको 3 बार करना है और तीनों बार आपको 10-10 सेकेंड्स का होल्ड करना है। मैंने एक बार आपको करके दिखाया, वीडियो पॉज कीजिए और 2 बार प्रैक्टिस और कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आसन जो है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन में आपको पेट के बल ऐसे लेट जाना है,
पीछे से आपके जो पैर है उसके बीच में कंधे जितनी जगह रहेगी और पैर आपके सीधे रहेंगे। आपके हाथों को चेस्ट के पास रखना है। अब सांस भर के आप ऊपर की तरफ आओगे इतना। अब यहाँ पर अगर आपको लगे कि कंफर्टेबल है फिर ऊपर जाओ और गले को पीछे की साइड लेके जाओ। मेन फोर्स पूरा गले का ही है, पूरा खेल गले का ही है। गले को जितना हो सके उतना खींचना है ताकि हम हमारी थायराइड ग्लैंड को ठीक कर पाए। इसको आपको 10 सेकेंड्स 10 काउंट्स होल्ड करना है, फिर वापस आ जाना है और वीडियो पॉज करके उसके 2 बार प्रैक्टिस और कीजिए। टोटल आपको 3 बार इसको करना होगा। ओके, अब लास्ट आसन जो मैं बता रही हूँ वो है फिश पोज, और वो जनरली थायराइड के लिए ही किया जाता है और बहुत ही बेस्ट आसन है स्पेशली हाइपरथायरॉयडिज्म वालों के लिए। उसके लिए आपको ऐसे पेट के बल लेट जाना है, पीठ के बल लेट जाना है। हाथों को पास में रखोगे, पैर एक दूसरे से टच करते हुए रहेंगे। अब एल्बोज को जमीन की तरफ पुश करके चेस्ट को ऊपर की तरफ लेके जाओगे इस तरह से, और सर का जो ये ऊपर का पार्ट है हमारा क्राउन, उसको जमीन से टच करवाओगे। फिश पोज में, मत्स्य आसन में क्या करोगे, पुश करोगे और धक्का मारते जाओगे अंदर की तरफ और होल्ड करोगे यहाँ पर 10 सेकेंड्स के लिए। पैर जो आपके आगे के पंजे हैं वो खींचे हुए रहेंगे। चेस्ट जितनी हो सके उतने ऊपर की तरफ एक्सपांडेड रखे, सर अंदर की तरफ लेते जाए जितना हो सके उतना, और यहाँ पर होल्ड करें 10 सेकेंड्स का। 1 2 3 4 5 6 लंबी गहरी सांसें भरें। 7 8 9 10। अब आसन में से बाहर कैसे निकलोगे, एल्बो का सपोर्ट लेके सर को सीधा करके फिर चेस्ट आप सीधी करोगे। तो यह था मत्स्य आसन, फिश पोज। इसको आपको कम से कम 3 बार करना है और 10 काउंट्स देने हैं। हमने 1 बार किया, वीडियो पॉज करके और 2 बार प्रैक्टिस कंप्लीट करें। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, कुछ इससे सीखने को मिला होगा, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप आपके थायराइड से क्योर कर जाओगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे, फायदेमंद लगे, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास नेबर्स में किसी ना किसी को थायराइड होगा ही, तो उन लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करें। देखिए, जब आप शेयर करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुंचाते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप योगीज योगा फैमिली का एक हिस्सा बनते हो, पार्ट बनते हो। हम लोग हमेशा के लिए कनेक्टेड रह पाते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अगर आपको इससे अलावा कुछ आप प्रैक्टिस करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना, आपसे भी मैं कुछ सीखूंगी। और अगर आप प्रैक्टिस करते हो, कुछ फ़ायदा मिलता है तो भी मुझे ज़रूर से बताना। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग प्रॉब्लम के अलग सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड ब्लेसिंग्स टू यू। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हमेशा रहे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।